आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव शंट क्लीपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव शंट क्लीपर सर्किट विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। ये नॉर्मल जो शंट क्लीपर सर्किट होता है, नेगेटिव शंट क्लीपर सर्किट, ये उसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल क्लीपर सर्किट, शंट क्लीपर सर्किट का सर्किट डायग्राम हो गया। हमें इसमें पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज इंट्रोड्यूस करनी है। पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज का मतलब एक पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स हमें इंट्रोड्यूस करना है। वो हम कहाँ करेंगे? बिल्कुल इधर। पोलैरिटी क्या होगी? ऊपर प्लस नीचे माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं। अगर हम नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज की बात होती तो हम इस पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं। इसके बाद हमें अब ये स्टडी करना है इस सर्किट में कि अगर हम कोई भी वेवफॉर्म इसके इनपुट पे दें तो ये क्या क्लिप करके आउटपुट पर हमें वो वेवफॉर्म देगा, मतलब वेवफॉर्म का कौन सा पोर्शन क्लिप करेगा और कैसे क्लिप करेगा। इसके लिए हमें इनपुट पे एक वेवफॉर्म देनी पड़ेगी। तो वेवफॉर्म हम देंगे इनपुट पे, जो कि होगी हमेशा की तरह एक साइन वेव माइनस वी एम। साइन वेव कौन सी होगी? वी एम साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज जो रेफरेंस वोल्टेज है, इसकी वैल्यू है वी आर। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। वो बात ये है दिमाग में जो हमें रखनी है हमेशा, कि वी आर की वैल्यू हमेशा इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी। वी आर की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट से कम होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है? वी एम। वी एम हमने यहाँ पर लिखा। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जो भी वी आर रेफरेंस वोल्टेज हम यहाँ चूज़ कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा वी एम से यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट से कम होगी। यही हमने यहाँ पे वैल्यू चूज़ की है। इसके बाद अगर हम देखें, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, बट ये हमें ध्यान रखना है हमेशा कि वी आर की वैल्यू कैसे हम चूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास वी एम प्लस माइनस 5 वोल्ट है तो वी आर को मैं लूँगा प्लस 2 वोल्ट। एक एग्जांपल के लिए मैंने ये फिगर्स लिखे हैं। मैक्सिमम वी आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 4.99999, जब तक कि वो 5 वोल्ट से कम ना हो। 5 वोल्ट से कम है वो सारी वैल्यूज़ हम वी आर के लिए ले सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया। तो डेफिनेटली वी आर वी एम से छोटा होगा और डी सी वैल्यू है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा वी आर। मैं कोई वैल्यू इसलिए नहीं ले रहा, एक जर्नल लेके चलते हैं, जनरल केस लेके चलते हैं। कोई भी वैल्यू आपके पास आ सकती है न्यूमेरिकल में, बट एक जनरल केस अगर आपको पता होगा तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली वी आर की वैल्यू वी एम से कम है और एक डीसी सिग्नल है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाल दी। अब यहाँ पर मैं एक बार और इनपुट वेवफॉर्म बना देता हूँ सो दैट आपको ईजीली दिख जाए, क्योंकि वो वेवफॉर्म बहुत छोटी है। वी आर वी एम माइनस वी एम। तो बेसिकली ये जो वेवफॉर्म है कॉपी नहीं करनी है, सेम वेवफॉर्म मैंने बनाई है। समाज बड़ा बड़ा इसलिए बनाया है आपको समझ आ जाए, सिर्फ यही कॉपी करना है, ये नहीं करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है आपको। अब अगर हम इसमें देखें, जैसे कि हमेशा हम क्लिपर सर्किट को दो केसेस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो कि है 0 से पाए, दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो है 0 से 2 पाए।
अब अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें तो इसको भी हम सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 0 से R और दूसरा पार्ट है VR से VM। 0 से R वाला पार्ट है ये जो मैं ब्लैक शेड कर रहा हूँ, और VR से VM वाला पार्ट है ये जो कि मैं रेड शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम केस 1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर केस 1 क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए केस 1 होगा जो कि है 0 से पाई तक। 0 से पाई तक है। इसी में सब केस हम लेते हैं VR तक की वैल्यू, जो कि है हमारे पास इफ़ हमारा इनपुट भी इन 0 से तो बड़ा हो बट छोटा हो VR से, दैट मीन्स ये ब्लैक पोर्शन, इस ब्लैक पोर्शन में हमारे पास इनपुट 0 से बड़ा है बट VR से छोटा है। ये पूरा पोर्शन हम स्टडी करेंगे कि अगर ये वेवफॉर्म हम इनपुट को दें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। अगर मैं देखूं यहाँ पर ये जो डायोड है, डायोड के कनेक्शंस को देखूं तो इनपुट डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये डायोड का एन टर्मिनल है और इधर डायोड का पी टर्मिनल है। इनपुट डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहाँ VR का पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो ये इनपुट कनेक्टेड है इसको हम दे रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट, क्योंकि हम पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं 0 से पाई के बीच की, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट। ये जा रही है एन पे। अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पर एक बहुत अच्छी और नोट करने वाला टर्म है ये हमें क्या बोल रहा है कि VR इनपुट से ज़्यादा है। VR इनपुट से ज़्यादा है मतलब VR कनेक्टेड है P से और इनपुट कनेक्टेड है N से, दैट मीन्स P का पोटेंशियल N से ज़्यादा है। P का पोटेंशियल ज़्यादा है N से। क्यों? क्योंकि VR हमारा Vin से ज़्यादा है। खाली इस ड्यूरेशन की बात हो रही है। इस ड्यूरेशन में VR Vin से ज़्यादा है, दैट मीन्स P का पोटेंशियल N से ज़्यादा है, जो बताता है हमें कि जो डायोड है वो है फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब ये डायोड है शॉर्ट सर्किट। अगर मैं इस डायोड को शॉर्ट सर्किट करूँ और सर्किट डायग्राम को दोबारा बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये मैंने कर दिया इसको शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब हमें वी आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। तो वी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, जो इसके पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज है, और इसके पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज कौन सी है, VR। यही वोल्टेज वी आउटपुट वोल्टेज होगी क्योंकि वी आउट के पैरेलल ये है। तो मैं वी आउट वोल्टेज यहाँ पर लिख लेता हूँ, वी आउट वोल्टेज इज इक्वल टू VR। बट ये किस केस में है, जब हमारा इनपुट वोल्टेज 0 से VR के बीच हो, ये वाला। सेकंड केस मैं बनाता हूँ, यहीं पर बनाता हूँ। सेकंड केस अगर मैं बनाऊँ जो कि है मेरा VR से VM के बीच, इफ़ इनपुट जो है वो बड़ा हो VR से बट छोटा हो VM से, दैट मीन्स ये रेड शेडेड पोर्शन जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। रेड शेडेड पोर्शन में क्या है, इनपुट VR और VM के बीच का है। ये VR है, ये VM है, इसके बीच की बात कर रहे हैं हम। इस केस में देखें तो अभी भी हम जो इनपुट वेवफॉर्म का पॉजिटिव पार्ट है जो कि 0 से पाई है वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सेम, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये सेम लिखा रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट N से कनेक्टेड है और रेफरेंस का पॉजिटिव P से कनेक्टेड है। बट यहाँ पर हम एक नोट करने वाली चीज़ क्या देखते हैं, VR V इनपुट से छोटा है। ये जो VR है ये V इनपुट से छोटा है, दैट मीन्स P का जो पोटेंशियल है वो अब छोटा है N से। पहले P का पोटेंशियल था ज़्यादा, अब P का पोटेंशियल है कम। कम क्यों है, क्योंकि इनपुट वैल्यू हमारी ज़्यादा है और इनपुट वैल्यू कनेक्टेड है N से। इसका मतलब ये हमें बोल रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि डायोड जो है वो है रिवर्स बायस, दैट मीन्स ओपन सर्किट। ओपन सर्किट डायोड है, तो मैं इसको डायोड को ओपन सर्किट करके इसमें दोबारा से रिप्लेस करता हूँ। ओपन सर्किट ये रहा, VR की वैल्यू ये रही, यहाँ पर हमारा V आउटपुट आएगा, ये V इनपुट। ये ओपन सर्किट है और ये हमारा VR है।
क्योंकि ये ओपन सर्किट है, अब मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? वही वोल्टेज जो इसके अलोंग, जो इसके अक्रॉस, वही वोल्टेज जो इसके अक्रॉस। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर। ओपन है, कहीं से भी कोई ब्रांच क्लोज नहीं है, तो 0 एम्पियर इसमें फ्लो होगा। दैट मीन्स इसका जो ड्रॉप है वो भी 0 वोल्ट होगा। आर का जो ड्रॉप है वो भी 0 वोल्ट होगा, क्योंकि 0 करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसमें KVL लगाऊं बड़े वाले आउटर लूप में, जो मेरे को देगा -VI प्लस में 0 वोल्ट प्लस में V आउट इक्वल्स टू 0, विच गिव्स में V आउटपुट इज इक्वल्स टू VI। एक बार ये दोबारा देखो, यहाँ पर 0 करंट फ्लो हो रहा है, 0 करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आर की जो ड्रॉप है वो 0 है, 0 वोल्ट मैंने लिखा। इसके बाद मैंने आउटर वाले लूप में KVL लगाया। KVL में यहाँ से स्टार्ट करूँगा, -V इन, 0 वोल्ट मैंने लिखा। उसके बाद प्लस V आउट इक्वल्स टू 0। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे केस 1 के सेकेंड पार्ट का रिजल्ट है। तो अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे, बट केस 2 डिस्कस करने से पहले हमें ये 2 रिज़ल्ट याद रखने हैं। तो इन 2 रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। याद हमेशा के लिए नहीं करने, अभी के लिए याद रखने, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ। हमारे पास V आउटपुट इज इक्वल टू VR है। किस केस में? जब हमारे पास ड्यूरेशन है 0 से VR की, और हमारे पास V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट है। किस केस में? जब हमारे पास ड्यूरेशन है VR से VM की। ठीक है, बाकी सारा इरेज कर देते हैं। ये तो रहा केस 1। अब हम केस 2 पे आएंगे। केस 2 हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है? केस 2 लेना है पाई से 2 पाई तक। पाई से 2 पाई तक मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। अब इस केस में हम देखें तो कोई भी पार्टीशन नहीं है, कोई भी पार्टीशन नहीं है, मतलब कोई भी सब केस नहीं बनेगा, सीधा सेकंड केस में सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखो, अब इस केस में मैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनपुट दे रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पोलैरिटी के साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना, पोलैरिटी के साइन चेंज नहीं करने हैं, सिर्फ यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस ऐसा बनाना है कि अगर आप सोचो कि इनपुट का कौन सा पार्ट हम सर्किट को दे रहे हैं, बस वो ही यहाँ पर लिखना है। या तो लिख लो या मन में मान लो। मैं समझा रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करेंगे तो आप मन में इस चीज़ को मान लेंगे कि इनपुट का जो पोर्शन आप डील कर रहे हैं वो पोर्शन आप सर्किट को दे रहे हैं। यहाँ पोलैरिटी मत चेंज करना। तो अब मैं ये डील करता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो इनपुट का नेगेटिव पार्ट है वो N से कनेक्टेड है, और VR का पॉजिटिव पार्ट P से कनेक्टेड है। VR का पॉजिटिव पार्ट P से कनेक्टेड है, N का पार्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है। नेगेटिव पूरी नेगेटिव साइकिल है, तो N जो है मेरा, N जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, और P के पास पॉजिटिव वोल्टेज रहेगी हमेशा थ्रू आउट द नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट। तो अगर P के पास नेगेटिव साइकिल है हमेशा, तो P के पास पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा रहेगा, N के पास हमेशा कम रहेगा, क्योंकि N के पास तो नेगेटिव है ही। अब इस केस में हम डायोड को बोल सकते हैं कि डायोड है शॉर्ट सर्किट और फॉरवर्ड बायस, विच गिव्स अस शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से मैं डायोड को अगर रिप्लेस करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, V इनपुट प्लस माइनस V आउटपुट प्लस माइनस VR। ये मेरा शॉर्ट सर्किट। अब अगर मेरा ये इनपुट, ये वाला डायोड जो है शॉर्ट सर्किट है, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? जो आउटपुट वोल्टेज है वही वोल्टेज है जो इस ब्रांच के अक्रॉस है, दैट मीन्स VR। तो V आउटपुट इज इक्वल टू VR। V आउटपुट इज इक्वल टू VR। पूरे नेगेटिव साइकिल में आउटपुट VR आएगा। अब हमारे पास सारे केसेस आ गए, एक ये केस, एक ये केस,
एक ये केस। इन 3 केसेस के बेसिस पे हम आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म निकालेंगे। आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसे निकालेंगे? ठीक है, वी आर। अब अगर यहाँ पर देखें, फर्स्ट केस हमारा क्या है? फर्स्ट केस है जब इनपुट वोल्टेज 0 से वी आर के बीच हो। 0 से वी आर के बीच हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? वी आर होना चाहिए। 0 से वी आर के बीच हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? वी आर होना चाहिए। आउटपुट वी आर रहेगा। अब हमारा जब इनपुट वी आर से वी एम हो, वी आर से वी एम हो, तो हमारा आउटपुट होना चाहिए वी इनपुट को फॉलो करना चाहिए। वी आर से वी एम में आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है, वी इनपुट को फॉलो कर रहा है। इसके बाद जब हमारा ये जो पोर्शन है, इसमें भी हमारा आउटपुट वी आर रहेगा। और जब नेगेटिव साइकिल होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये वाली, इसमें भी हमारा आउटपुट वी आर रहेगा। तो वी आर थ्रू आउट द नेगेटिव हाफ साइकिल ये सेम ही रहेगा। यहाँ पर आने के बाद जब इनपुट वी आर से बड़ा हो जाएगा, वी आर से वी इनपुट, वी आर से वी एम के बीच चला जाएगा, तो आउटपुट वी इनपुट को फॉलो करेगा, जो कि ये सेम, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो बेसिकली जो मेरी आउटपुट साइकिल है वो ये है। ये मेरे आउटपुट वेवफॉर्म है इस क्लिपर सर्किट की। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यहाँ पर करते हैं। आपको पता है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच बनते हैं? वी आउटपुट और वी इनपुट के बीच। वी आउटपुट ये रहा, वी इनपुट ये रहा। यहाँ पर वी एम होगा, यहाँ पर माइनस वी एम होगा। क्योंकि वी रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज लेंगे वी आर। ठीक है। अब अगर हम देखें तीनों केसेस के बीच पे, बेसिस पे 0 से वी आर के बीच, 0 ये है, 0 से वी आर के बीच हमारे आउटपुट वोल्टेज वी आर है, ये वी आर हो गया। 0 से वी आर के बीच आउटपुट वोल्टेज वी आर है। वी आर से वी एम के बीच आउटपुट वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज। दैट मीन्स अगर आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। इनपुट वोल्टेज 2 है तो आउटपुट भी 2 होगा। ये इसका मतलब जिस रेशो से इनपुट इंक्रीज हो रहा है उसी रेशो से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक स्लोप बनाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 1। स्लोप की वैल्यू 1 होगी। 1 क्यों होगी? दोनों का रेशो, दोनों सेम रेशो से इंक्रीज हो रहे हैं। अब अगर नेगेटिव हाफ में देखूं, नेगेटिव हाफ जो कि ये है, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, ये देखो, आउटपुट इज इक्वल टू वी आर। मैं नेगेटिव की कोई भी वैल्यू दे दूँ, नेगेटिव की कोई भी वैल्यू दे दूँ, आउटपुट जो है मेरा वो वी आर ही रहेगा। नेगेटिव की किसी भी वैल्यू के लिए आउटपुट मेरा वी आर है, तो नेगेटिव की किसी भी वैल्यू के लिए आउटपुट वी आर रहेगा। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव की किसी भी वैल्यू के लिए आउटपुट वी आर रहेगा। तो ये मेरा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। यहाँ पर जो फ्लैट लाइन है ये आपको शो करती है कि ये रीज़न ना क्लिप है। जितनी भी फ्लैट लाइन है ये शो कर रही है कि ये रीज़न आपका क्लिप है, और जो हमारा स्लोप है वो रीज़न पास हो रहा है, मतलब वो रीज़न आउटपुट में दिख रहा है। तो ये रहा नेगेटिव शंट क्लिपर विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो पॉजिटिव शंट क्लिपर विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।